आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। जस्टिस का माना है इंसाफ, और इंसाफ करता है अल्लाह। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। कब्रों के कतबे बोलते हैं मकतूल खुद सवाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। रद्दी के अंबार मगर है, रद्दी के अंबार मगर हर वर्क इल्म से खाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। एक तरफ है महल मीनारे, एक तरफ बदहाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। जालिम को डरना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या उल्ट हो रहा है। मजलूम पे सख्ता छाया है, जालिम के घर खुशहाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। यहाँ ऊंच नीच की बातें हैं, यहाँ ऊंच नीच की बातें हैं, कोई केस ना मिसाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। आखिर में मजबूरियां, ये मैं पहले लिख दिया साकब निसार साहब, आप बोले हैं मजबूरियां सब सुनाते हैं, कोई जज ना जलाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। अदल बिना आजादी का, और एक बात पूरी कौम सुन ले, अदल बिना आजादी का ख्वाब खाम ख्याली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। आवाज भी बंद की तो देर कर दी। आज वो लाखों आवाजें पैदा हो चुकी है और वो कर चुका है। हमें मुस्तकिल मिजाजी उलमा का काम था सिखाना, इमरान खान सिखा चुका है। आज वो जो जिसको तुम जहर बोलते हो, हम अमृत बोलते हैं, वो हमारे दिलों में भर चुका है। अब हम हैं ना बोलने के लिए। खान की आवाज बंद भी कर दोगे तो फिर भी क्या होगा, तुम्हें हम ही रातों को सोने नहीं देंगे। हमारी चीखों पुकार तुम्हें चैन से मरने भी नहीं देगी। मैं आज के फिरौनों के बारे में आली लानिया ये दुआ मांगता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से, या अल्लाह ये मुशर्रफ की तरह तुमसे मौत मांगे, इन खबीसों को मौत ना आए। किसके कहने पर? मैं आज इमरान खान के कैंप में खड़ा होके इंसाफ की बात करूंगा, इमरान खान की फेवर में नहीं जाऊंगा। अगर ये बात जुमला इमरान खान के खिलाफ भी जाएगा तो कोई बात नहीं। बात मेरी साकब निसार साहब से है। अगर आज आप सच्चे हैं तो कल आप झूठे थे, और फिर कल आप झूठे क्यों थे, किसके कहने पर थे, मुझे ये बताए। जिस कुर्सी पर आप बैठे थे वो जिसने कहा था आपको वो तनख्वाह देता था या हम देते थे? फिर जिस कुर्सी पर बैठे थे इसका मतलब उस कुर्सी से आप इंसाफ नहीं कर सके, तो फिर आपकी सजा यह बनती है कि जिस तरह वो इंसाफ, इन लोग कहते हैं ना संसार कर दे, इस्लाम में सजा है, फिर आपको संसार कर देना चाहिए चौक में खड़ा करके। और आज आप कहते हैं कि मैं मरने से पहले, मरने के बाद मेरी किताब शाया होगी। आप मुझे यह बताएं, आज क्यों नहीं है हौसला आप में किताब शाया करने का? अगर आज आप में हौसला नहीं है तो मरने के बाद करेंगे। और डरे उस रब से जिसके सामने जाके पेश होना है। आप काफिर है क्या कि उससे नहीं डरते, इस दुनिया वालों से डरते हैं? इससे साफ साबित हो गया कि आप जब तक कुर्सी पर बैठे रहे इन लोगों से डरते रहे, इन गन वालों से डरते रहे। और ये कुर्सी इस बात की मुतकाजी नहीं हो सकती कोई डरपोक और बुज़दिल इस कुर्सी पर बैठे। आज आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कल यही अल्फाज हम अता उमर बंदियाल से भी सुनने वाले हैं। वो भी कोई किताब लिखेगा, वो भी कहेगा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में किसी का हाथ था, जो कि सच है। लिखेगा वो, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ। और मैं साकब निसार साहब से पूछना चाहता हूँ, किसके कहने पर ये बयान दिया है आपने? अगर आप, और मैं अदलिया से कहना चाहता हूँ, बुलाओ, आज तुम्हारा बेकाऊ माल सामने खड़ा है, क्यों नहीं बुलाते इसको कोर्ट में? बुलाओ इसको कोर्ट में और पूछो इसको कि किसके कहने पर अदालत को नंगा किया तुमने? क्या तुम लोग लोगों के कहने पर फैसले देते हो? और उसने कहा मैंने कुछ चीजों में उनको सादिक और अमीन कहा। और भाई ये हम भी जानते हैं, इंसान खता का पुतला है। वो हर मामले में सादिक और अमीन तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। हमने ये आपसे पूछा कब है, आप हमें ये बताएं। हाँ, उसने कोई चोरी की है तो बताओ,
उसने कोई असासा लूटा है तो बताओ। हाँ, इस मामले में वो सादक अमीन है, तुम कहो या ना कहो। वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। उसने सच सीखा है अपने वालिदैन से और वो आज अपनी पूरी कौम को सच ही सिखा रहा है। आओ खत लिखें। ये बिल्कुल। और मैं मुखातब करके चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको नहीं कह रहा क्योंकि आपसे मुझे कोई तवक्का नहीं रही। आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए डरते हैं, इंसाफ नहीं करते। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। जस्टिस का मैंने है इंसाफ, और इंसाफ करता है अल्लाह। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। कब्रों के कतबे बोलते हैं, मकतूल खुद सवाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। रद्दी के अंबार मगर है, रद्दी के अंबार मगर हर फर्क इल्म से खाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। एक तरफ है महल मीनारे, एक तरफ बदहाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। जालिम को डरना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या उल्ट हो रहा है। मजलूम पे सख्ता छाया है, जालिम के घर खुशहाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। यहाँ ऊंच नीच की बातें हैं, यहाँ ऊंच नीच की बातें हैं, कोई केस ना मिसाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। आखिर में मजबूरियां, ये मैं पहले लिख दिया साकब निसार साहब, आप बोले हैं मजबूरियां सब सुनाते हैं, कोई जज ना जलाली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। अदल बिना आजादी का, और एक बात पूरी कौम सुन ले, अदल बिना आजादी का ख्वाब खाम ख्याली है। आओ खत लिखे हम जस्टिस को कि अदल की कुर्सी खाली है। वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या लग रहा है जो पैमरा ने आवाजों को बंद कर दिया है, इन्हीं आवाजों को याद है आपको? बड़ा ही एक गमगीन लम्हा हमने देखा तरशद शरीफ को लेकर भी, और आज पैमरा ने इनको भी बंद कर दिया है। आवाजें ही क्यों बंद की जाती हैं? भाई मैं सबसे पहले पैमरा से मुखातब होकर ये कहता, वो इतने नादान, इतने बुज़दिल, इतने डरपोक हो तुम कि आवाज भी बंद की तो देर कर दी। आज वो लाखों आवाजें पैदा हो चुकी है और वो कर चुका है। हमें मुस्तकिल मिजाजी उलमा का काम था सिखाना, इमरान खान सिखा चुका है। आज वो जो जिसको तुम जहर बोलते हो, हम अमृत बोलते हैं, वो हमारे दिलों में भर चुका है। अब हम है ना बोलने के लिए। खान की आवाज बंद भी कर दोगे तो फिर भी क्या होगा, तुम्हें हम ही रातों को सोने नहीं देंगे। हमारी चीखों पुकार तुम्हें चैन से मरने भी नहीं देगी। मैं आज के फिरौनों के बारे में आली इलानिया ये दुआ मांगता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से, या अल्लाह ये मुशर्रफ की तरह तुमसे मौत मांगे, इन खबीसों को मौत ना आए। और तुम्हें क्या चाहिए, ये तुम्हारे लिए दुआ है। और हमें मौत आ जाए, अगर ये पाकिस्तान को मिटना है जो कि तुम मिटाना चाहते हो, तो अल्लाह करे इसके मिटने से पहले हम और हमारी औलादें ना रहे। खान साहब ने कहा है कि मुझे दोबारा अटैक करने की कोशिश की जा रही है, उसका एक प्लान भी जनरेट कर दिया गया है, और पहले भी उन्होंने ये कहा था और हुआ था ऐसा। क्या लग रहा है ये वही बंद कमरों में बैठे हुए लोग हैं जो प्लान जनरेट करते हैं और फिर मुआशरे में फैलाकर बदअमनी को बहाल करते हैं? भाई बात ये है, फिरौन जो है वो अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, और दुश्मन से आप खैर की कभी तवक्का ना रखें। ये इन्होंने खुद को हमारा दुश्मन क्लियर कर दिया। ये हमारे नहीं है, ये वोटों से नहीं आए, ये नोटों से आए हैं, और ये डंडों से आए हैं, और ये इनको अमेरिका लाया है। और जो अमेरिका की मां पर आए हैं, और अमेरिका का इस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो एक अकेला इमरान खान। और मैं अमेरिका को कहता हूँ बड़ा दलेर बना फिरता है और एक खान से डरता है, वो बड़ा दलेर बना फिरता है। तुझे तोपों का बड़ा वो गुमान है, और अफगानिस्तान ने तुम्हें धूल चिटा दी, चने खाने वाली कौम ने। क्या हुआ जो आज मेरे अंदर गद्दार मौजूद है, ये गद्दार ज्यादा देर नहीं रहेंगे। इमरान खान अपना काम कर चुका, उसने अपने हिस्से का काम कर लिया।
اب ہم ہیں نا, ہم سے تمہارا سامنا آج نہیں تو کل ہونا ہے. میری ایک بات یاد رکھنا, جب کوئی بھی چنگاری پھوٹ پڑے تو وہ شعلہ بن کر رہتی ہے. عمران خان نے اس قوم کو جنون اور جذبے سے نواز دیا ہے, ان بچوں کو ان کا حقوق بتا دیا ہے. میں یہ سمجھتا تھا آج سے پہلے میں کبھی سیاستدان نہیں بن سکتا, میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا. آج اس نے مجھے بتا دیا ہے تجھے اللہ بنائے تو وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, سیاستدان کیا چیز ہے. یہی علم دینا تھا اس نے, وہ دے چکا. باقی ڈرو, یاد رکھنا اگر خان کو تم نے کچھ کیا نا تو پھر صلاح الدین ایوبی آئے گا, اس سے ڈر. بہت شکریہ آپ کا. فلک کو پڑا ابھی دل جلوں سے کام نہیں, اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں. داغ دہلوی یہ کہہ گئے تھے. دیکھتے ہیں یہ آوازوں کو کب تک ایسے ہی بند کیا جائے گا اور یہ کب تک یہی فیصلے بند کمروں میں بیٹھ کر ہوتے رہیں گے. عوامی مینڈیٹ آنے دیجیے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. خیال رکھیے گا اپنا بھی, اپنے